नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जहां एक पेड़ और एक समुदाय का रिश्ता इतना गहरा है कि वो बलिदान की नींव पर खड़ा है। तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 300 साल पहले। साल था 1730 और जगह मारवाड़, राजस्थान। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो आज भी लोगों को चौंका देता है। 363, 363 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये बिश्नोई समुदाय के उन लोगों की संख्या है जिन्होंने खेजड़ी के पेड़ों के एक झुरमुट को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। पेड़ों के लिए जान। सिर साटे रूंख रहे तो भी सस्ता जान। मतलब अगर सिर कटाकर भी पेड़ बच जाए तो भी ये सौदा सस्ता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उनके गुरु का दिया हुआ मंत्र था। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक पेड़ इतना कीमती कैसे हो सकता है। तो उस बलिदान की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस पेड़ को जानना होगा, उस खेजड़ी को जिसे यूं ही नहीं रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। मतलब एक ऐसा पेड़ जो हर इच्छा पूरी कर दे। इसका साइंटिफिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिएरिया। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी जबरदस्त रेजिलियंस, मतलब किसी भी मुश्किल हालात से लड़ने की ताकत। ये इतनी कमाल की है कि 1983 में इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी घोषित किया गया। जरा सोचिए, थार का रेगिस्तान जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है, वहां ये खेजड़ी का पेड़ किसी योद्धा से कम नहीं है। ये बहुत कम पानी में गुजारा कर लेता है, भयंकर गर्मी और कड़ाके की ठंड सब झेल जाता है। और इसकी जड़ें वो इतनी गहरी और मजबूत होती हैं कि मिट्टी को पकड़कर रखती हैं, रेगिस्तान को फैलने से रोकती हैं। तो ये सिर्फ जिंदा नहीं रहता, ये रेगिस्तान के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ मुश्किलों से लड़ने की नहीं है, ये तो एक दाता भी है, एक प्रोवाइडर। और इसकी असली कीमत तब पता चलती है जब हालात सबसे ज्यादा खराब हों, जैसे कि अकाल के वक्त। देखिए, बिश्नोई समुदाय के लिए जो खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं, ये पेड़ एक खजाना है। इसका हर एक हिस्सा काम आता है। इसकी फलियां, जिन्हें सांगरी कहते हैं, उनकी सब्जी बनती है। इसकी पत्तियां, लूम, कमाल की हैं। जब गर्मियों में सब कुछ सूख जाता है तब भी ये हरी रहती हैं और पशुओं का पेट भरती हैं। यहाँ तक कि इसकी छाल और गोंद भी दवाइयों में काम आते हैं। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक था 1899 का छप्पनिया अकाल। उस दौर में जब खाने को कुछ नहीं था, तब इसी खेजड़ी ने लोगों की जान बचाई। लोग इसकी छाल को पीसकर, सोचिए, छाल को पीसकर आटे में मिलाते थे और उसकी रोटियां बनाकर खाते थे। ये सचमुच एक जीवन रेखा था। तो अब तक हमने देखा कि ये पेड़ कैसे बचाता है, कैसे खिलाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका रिश्ता तो और भी गहरा है, जो सीधा जमीन और हवा के साइंस से जुड़ता है। किसानों ने एक बड़ी अजीब चीज देखी, जो सामान्य लॉजिक के बिल्कुल उलट थी। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, खेत में अगर ज्यादा पेड़ हों तो फसल कम होती है ना? पर खेजड़ी के साथ उल्टा होता था। जिन खेतों में खेजड़ी के पेड़ होते थे, वहां फसल की पैदावार और भी ज्यादा होती थी। अब ये कैसे मुमकिन है? तो इस पहेली का जवाब छिपा है एक साइंटिफिक प्रोसेस में, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये होता क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। खेजड़ी की जड़ों में कुछ खास दोस्त रहते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पकड़ते हैं और उसे खाद में बदल देते हैं। तो एक तरह से ये पेड़ अपनी खुद की फर्टिलाइजर फैक्ट्री चला रहा है, और इसका फायदा आसपास उगने वाली फसलों को भी मिलता है। मतलब केमिकल खाद की जरूरत ही कम हो जाती है। और इस पेड़ के वैज्ञानिक चमत्कार यही नहीं रुकते। इसकी एक और खासियत है जो सुनने में लगभग नामुमकिन लगती है। क्या हो अगर कोई पेड़ रात में ऑक्सीजन छोड़े? हाँ, खेजड़ी ऐसा कर सकता है। और इसके पीछे की वजह है एक खास तरह का फोटोसिंथेसिस, जिसे कहते हैं CAM। ये एक पौधे के सांस लेने के पूरे तरीके को ही बदल देता है। देखिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है पानी बचाने का। दिन में जब तेज धूप होती है तो खेजड़ी अपने पत्तों की छोटे छोटे छेद बंद रखता है, ताकि पानी भाप बनकर उड़ ना जाए। फिर रात में जब मौसम ठंडा हो जाता है, तब ये उन छेदों को खोलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, और इसी प्रोसेस में कुछ ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। ये वही खूबी है जो हम तुलसी और एलोवेरा जैसे पौधों में भी देखते हैं। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। सवाल यही था
कि बिश्नोई समुदाय के लिए एक खेजड़ी का पेड़ इंसान की जान से भी ज्यादा कीमती क्यों है? देखिए, इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है, ये कई चीजों का संगम है। ये आध्यात्मिक है क्योंकि ये उनके गुरु की सीख से जुड़ा है। ये इकोलॉजिकल है क्योंकि ये रेगिस्तान को रोकता है। ये आर्थिक है क्योंकि अकाल में भी ये खाना और चारा देता है। और ये साइंटिफिक भी है क्योंकि ये जमीन को उपजाऊ बनाता है और रात में भी हवा साफ करता है। तो बिश्नोई समुदाय के लिए खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये जीवन का प्रतीक है, ये जीवन ही है, और इसीलिए उसकी रक्षा करना खुद जीवन की रक्षा करने जैसा है। और ये कहानी हमें आज के दौर में एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जिस दुनिया में हम पर्यावरण से जुड़ी इतनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्या हम भी प्रकृति के साथ ऐसा ही गहरा सम्मान का रिश्ता फिर से बना सकते हैं?